आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अफजल गुरु को फांसी देने वाले तिहाड़ जेल के जेलर सुनील गुप्ता अपने घर जाकर फूट फूट कर रो दिए थे। अफजल गुरु को 13 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी। इन पर 2001 में पार्लियामेंट हाउस पर हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम था, जिसकी वो आखिरी वक्त तक तरदीद करते रहे। सुनील गुप्ता ने कहा कि अगरचे के अफजल गुरु को सब एंटी नेशनल कहते थे, मगर इनकी नज़र में वो एक अच्छे इंसान थे। जेलर के अल्फाज सुनकर ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म रईस का आखिरी मंजर इसी पर फिल्माया गया है। फिल्म रईस को शाहरुख खान का इनकाउंटर करने वाले नवाज सिद्दीकी के इन अल्फाज पर फिल्म खत्म होती है कि इन्हें हमेशा रईस के अल्फाज कानों में गूंजते हैं कि मुझे मारने के बाद ज़िंदगी भर अफसोस करते रहोगे। तिहाड़ जेल के जेलर ने ललन टॉप यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि अफजल गुरु को जिस दिन फांसी होने वाली थी, इस दिन इनसे कहा था कि सर, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता तो अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाता। वो फांसी के तख्ते पर जाने तक भी पुरसुकून थे और जेलर की आंखों में देखते हुए संजीव कुमार की फिल्म बादल का गीत गुनगुनाते हुए पहुंचे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए, नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफ़र तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। अफजल गुरु ने जेलर सुनील गुप्ता के ज़रिए अपनी अहलिया को आखिरी ख़त लिखा, जिसमें इन्होंने तलखीन की कि बजाय रंजो गम के वो आगे की ज़िंदगी पर और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दें। फांसी देने के बाद जेलर अपने घर पहुँचे और इनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। फिल्म रईस का आखिरी मंजर भी कुछ ऐसा ही है और फिल्म उमर मुख्तार का भी आखिरी मंजर कुछ ऐसा ही है। हॉलीवुड की फिल्म में उमर मुख्तार का रोल एंथोनी क्विन ने अदा किया था। उमर मुख्तार को, जिन्हें सहरा का शेर कहा जाता था, लीबिया की आज़ादी और इस पर मुसोलिनी के तसल्लुत के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उमर मुख्तार की फ़ौज ने मुसोलिनी की फ़ौज को शिकस्त दी थी, ताहम उमर मुख्तार को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इनके अखलाक किरदार से जेल के कैदी और जेलर बेहद मुतासिर हुए थे। केटीआर की सालगिरह का 24 जुलाई को टीआरएस कारकुनों ने शानदार जश्न मनाया। मुख्तलिफ अरकान असेंबली ने तेलुगु अखबारात में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपनी वफादारी का मुजाहरा किया। उर्दू अखबारात में भी हाफ पेज के इश्तिहारात जनाब महमूद अली वज़ीर दाखिला के फर्जंद की जानिब से जारी किए गए। अफसोस इस बात का है कि तेलुगु अखबारात में छपने वाले इश्तिहारात में कई अहम टीआरएस कायदीन की तस्वीर भी शाये की गई, जिनमें जनाब महमूद अली की तस्वीर शामिल नहीं है। जनाब आज़म अली खुर्रम ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया कि अपनी सालगिरह के मौके पर इन्होंने अक़लियतों के लिए 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने कल अपने टेस्ट कैरियर में दूसरी मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल किए। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में आखिरी 5 खिलाड़ियों को आउट करते हुए हिंदुस्तान की कामयाबी के इम्कानात को रोशन कर दिया। मोहम्मद सिराज, जो गैर मामूली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन बॉलिंग की और बैटर्स को संभलने का मौका नहीं दिया। इस वक्त मोहम्मद शमी के गायबाना में वो हिंदुस्तानी बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। हिंदुस्तानी टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 2 विकेट पर 118 रन के स्कोर पर डिक्लेयर करते हुए वेस्टइंडीज़ को दूसरी इनिंग्स में बैटिंग का मौका दिया, जबकि पहली इनिंग्स में 431 रन बनाए थे और 183 रन की बढ़तरी हासिल की थी। पहली इनिंग्स में वेस्टइंडीज़ 255 रन के स्कोर पर आउट हो गई थी। दूसरी इनिंग्स में रोहित शर्मा 57 और जायसवाल 37 रन पर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज़ दूसरी इनिंग्स में जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा कर रही है और इसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हिंदुस्तान की कामयाबी के इम्कानात अब भी रोशन हैं। पाकिस्तान ए ने फाइनल में इंडिया ए को 128 रन से शिकस्त देकर इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। तैयब ताहिर के 108 रन की बदौलत पाकिस्तान ए ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 352 रन बनाए थे और जवाब में इंडिया ए को 224 रन पर 40 ओवर ही में आउट कर दिया। वाज़ा रहे कि क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को अपनी रिवायती हरीफ टीम के खिलाफ
8 विकेट से शिकस्त हुई थी। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी बैटर सुदर्शन को फाइनल में थर्ड एम्पायर ने 9 बॉल पर आउट दे दिया। सुदर्शन ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी। ये भी इल्जाम है कि इमर्जिंग कप में पाकिस्तानी टीम में कई सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं। खुद 66 गेंदों में सेंचुरी बनाने वाले तैयब ताहिर 29 बरस के हैं और वसीम जूनियर भी सीनियर टीम में खेल चुके हैं। इंडिया ए ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहरा किया। फाइनल में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला शायद इसने गलत किया था। साहिबजादा मियाँ सैयद मोहम्मद फजलुल मतीन मोइन चिश्ती गद्दी नशीन बारगाह हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ का मुख्तसर सी अलालत के बाद 24 जुलाई की इब्तिदाई सातों में अजमेर के खानगी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज फजर शाह जहानी मस्जिद में अदा की गई और तदफीन 4 यार कब्रस्तान इहाता दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में अमल में आई। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।